इस आंधी को इतना तेज करिए कि इसमें सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें उड़ जाए, वो बिहार की तरफ देखना छोड़ दें। हमें अनीता जी को केवल जीतने भर वोट नहीं चाहिए, हमें इतना भर वोट चाहिए कि कल की तारीख में कोई संविधान बदलने की बात सोचना बंद कर दे। देश में लोकतंत्र को खत्म करके हिटलर शाही फासिज्म लाने की बात सोचना भूल जाए। इतना भर वोट चाहिए बड़े पैमाने पर, और बिहार लगता है कि इसके लिए तैयार है। हमने लोकतंत्र को पैदा किया है, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है देश भर में, कि यहीं से लोकतंत्र निकला है। तो कोई इसको खत्म करके हिटलर शाही लाना चाहेगा, बिहार उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का हमें अधिकार दिया है, इस अधिकार को छीनने की इजाजत इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं देंगे। सीधा सीधी सवाल, यह मालिकाना आपको सौंपा गया। अंग्रेजी राज के खिलाफ 200 बरस तक लड़ाई हुई, ये शाहाबाद है, यही बाबू कुंवर सिंह की तलवार चमकी थी। बगल में मगध का इलाका, यह शाहाबाद आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने वाला राज्य रहा है, ये इलाका रहा है। और अंग्रेज नहीं गए थे केवल, अंग्रेज गए साथ साथ जमींदारी भी गई। अब जमींदारी नहीं चलेगी, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के एक एक वोट से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, उसी का राज चलेगा। ये व्यवस्था दी गई। लोकतंत्र में आपको मालिक बनाया गया। हम आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांगने आते हैं, और इसी बीच में तरारी में क्या हुआ? मदन चंद्रवंशी हमारे कैंडिडेट भाकपा माले के ऊपर गोली चलाई गई, एक गरीब बेटा पर गोली चलाई गई, मोकामा में गोली मार करके गाड़ी से राउंड करके 90 साल के बूढ़े की हत्या कर दी गई। तो इसी दौर में फांसीवादी ताकतें जो तनाशाही लाना चाहती हैं देश में, वो क्या कर रही हैं? अमित शाह जी ने ऊपर से कहा कि ये चुनाव महापर्व नहीं महायुद्ध है, और युद्ध में सब कुछ जायज है, और उनके लोगों ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि गरीबों की ताकत बहुत विशाल है। लालू जी कहा करते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि छोट का राज बनाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। अगर विषमतावादी ताकतें चाहती हैं कि हम समाज के लोगों को जूता के नीचे रखेंगे, गरीबों को जूता के नीचे रखेंगे, तो अब हमें यह मंजूर नहीं है। अंग्रेजों के भगाने के साथ साथ हमने जमींदारी को भी भगाया है। आज विकास के सवाल पर जो बातें चल रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं अभी युवाओं की धड़कन तेजस्वी जी यहां आने वाले हैं, और तो भाजपा वाले कहते थे कि ये 3 रंग तो अपशगुन का रंग है। उनको संविधान भी नहीं पसंद था, तिरंगा झंडा भी नहीं पसंद था, जो भले बोले वोट में, लेकिन उनको नहीं पसंद था। वो तिरंगा झंडा को कहते थे कि अपशगुन का रंग है, 3 जो है नीरस होता है, खराब होता है। हम तो बहुरंगी भारत की संस्कृति है, विविधता मूलक देश है। इस देश को एक रखने के लिए हमारे महान विद्वान संविधान निर्माता ने कहा कि लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव बंद करना होगा। इस देश को ये एक रखने का मूल मंत्र था, और इंडिया गठबंधन इसी पर चलता है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अनीता जी को आप फिर चुने, बड़े पैमाने पर वोट लेकर के फिर से चुने। मार्जिन बढ़ना चाहिए। जो काराकाट पिछले विधानसभा में आपने सभी 6 सीटें पर जीत दर्ज की थी, लोकसभा भी आपने जीता, तो इस बार जो बीजेपी की कोशिश है कि हम सिंधमारी करेंगे, तो सिंधमारी नहीं होगा, और ज्यादा मार्जिन से आप हारिएगा बुरी तरह से। ये एकदम लिख लीजिए,
शाहाबाद में कहीं छेद हम करने नहीं देंगे आपको। ये महान धरती है, ये कुंवर सिंह की धरती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए, और परसों जो वोट पड़ना है 2 दिन बाद, उसके लिए भारी जीत की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।